इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कातिया वार्डरोब की सफाई करो, बहुत गंदा मैं भी देखती हूँ। क्या आप डिनर के लिए लौटेंगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं बशीर को बता देती हूँ, आपको ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। आओ इधर आओ। क्या हुआ? आओ आओ। देखा तुमने? वो कार मिसेस फिरदौस के इंतजार में थी। तो क्या हुआ? उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हमें वहां से जाने को कहा। उसे डिनर पर बुला लो। सलमान कह रहे हैं कि तुम डिनर पे आ जाओ। आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। बहुत ही मजेदार खबर है। ओके रजा, फिर रात में मिलते हैं। वो कार मिसेस फिरदौस के लिए खड़ी थी। हो सकता है, तो क्या हुआ? मगर इस कदर राजदारी क्यों? किसे पता उनके साथ क्या मसला है। लव अफेयर भी हो सकता है। नामुमकिन बात। आज तुम्हारा मसला क्या है? हो सकता है वो उसका दोस्त हो। बिना वजह की बातें मत किया करो। उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगी कि जिससे मिस्टर अदनान का नाम बदनाम हो। ये क्या? उसने कुछ नहीं खाया? वो टैक्सी का इंतजार करते हुए बाहर निकल गई। हमसे झूठ मत बोलो। वो कार में गई है, मैंने खुद देखा है। वो कौन था? तुम्हें क्या? बशीर ने भी देखा, वो वहाँ था। उसी से पूछ लो। बशीर। चमेली। वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं नसरीन। हाँ। खुदा कामयाब करे। सुलेमान साहब, आपको मेरी इयरिंग मिली थी, आपका बहुत शुक्रिया। लगता है आपको नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी इयरिंग खो गई है। तो फिर किससे मिली थी? क्या तुम्हें नसरीन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपको तो पता है मैं आपके कमरे में भी नहीं जाती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि आपकी इयरिंग गुमी है। कल रात ये गार्डन में गिर गई थी, ग्रीन हाउस के आसपास। मैं समझी कि शायद तुम में से किसी ने ढूंढ के उसे रख दिया मेरे कमरे में। ओह, हो सकता है वो मैडमुज़ेल हो। आज सुबह नाश्ते से कबल वो झाड़ियों की तरफ गई थी। हो सकता है वो इयरिंग उनको मिल गई हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय करें। चलो अब सारे काम पर लग जाओ। शाबाश। आपकी हाथ बर्फ हो रही हैं, आप कांप रही हैं। आप ठीक तो हैं? वैसे ही मैं बहुत सेंसिटिव हो रही हूँ आज। आपका कुछ खो गया है क्या? इनकी इयरिंग खो गई है। बहुत छोटी सी है। इनका कहना है कि अंधेरे में मिल जाएगी। हाँ, अजीब सी बात है। मैं कल तलाश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सुबह को मिलके ढूंढ सकते हैं। कौन है? ये मैं हूँ मिसेस दिनीज अरसन। मिसेस आर्सन। कितना अच्छा सरप्राइज है।
मैं यहाँ करीब में आई हुई थी, सोचा आपसे भी मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया आपने। आइए अंदर आइए। और आपका तोहफा बाद में मिलेगा। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऊपर चलिए। सेटिंग मुकम्मल हो गई? ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपने तो सब कर लिया। ऐसा सिर्फ लग रहा है, अभी तो बहुत काम बाकी है यहाँ पे। वंडरफुल। क्या आपको वाकई बहुत अच्छा लगा? अपने नए घर में एंजॉय करें। मैं ये फ्लावर्स रख के आती हूँ। क्या आप चाय पियेंगी? जरूर। मुझे खुशी होगी। आप बैठिए ना, मैं भी लेकर आती हूँ। लेकिन रजा कप्तान कब आ रहे हैं? जल्द। क्यों नसरीन? शायद। एक्साइटेड हो? इसको परेशान मत करो। क्या तुम इसी ड्रेस में सामने आओगी? नहीं। तो फिर जाओ और तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना, जाओ नसरीन, ड्रेस चेंज कर लो। सिस्टर को देखो, वो ऐसा ड्रेस पहनी जैसे डांस करने जा रही हो। ये अलग बात है, उसे कोई पूछता नहीं है। तुम फिर मुझसे उलझने लगे हो? क्या ये मैं मिसेस फिरदौस के लिए ले जाऊं? क्यों, क्या वो आ नहीं रही? वो शाम को ही घर से चली गई थी। कातिया ने बताया कि वो डिनर पे नहीं आएंगी, मगर हमने उनके लिए चीजें रख दी हैं। ठीक है, फिर तुम ये उठा लो। जब कैप्टन रजा आ जाएं तो मुझे बता देना। बहुत बेहतर सर। आपको मतलब सबके सब? तुम नहीं होंगे वहां पर। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मिसेस फिरदौस इस मौके को मिस करेंगी। वो कहाँ गई हैं? किसी को वो कुछ बताया भी नहीं। मुझे नहीं पता। मिसेस फिरदौस आजकल काफी आजाद ख्याल हो गई हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार फिर तुम गायब रहे। कहाँ थे तुम? हमने खाना शुरू कर दिया। आप एंजॉय करें। तुम नसरीन के मामले को नहीं जानते? बुलंद ने बताया था। मुझे हैरत होती अगर वो नहीं बताता। बैठ जाओ। नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। आपने शुरू तो कर दिया, मगर आई एम सॉरी, मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी बाहर चली जाओ, बाहर जाके मजे करो। जाओ और उसके साथ मस्ती करो, आज जिससे तुमने वादा किया है। ठीक है, तुम नाराज हो, मगर ये अल्फाज मुनासिब नहीं। मैं ऐसे बात नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पता ना हो कि सच क्या है, मगर मैं चाहती थी कि डैड सुने। मुझे पता है कि आज बोर्ड पर तुम एक लड़की के साथ थे। मैंने भी कहा, इसने इनकार नहीं किया था। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो। ये बताओ, आ रही हो कि नहीं आ रही हो, वरना जा रहा हूं। ओके, जाओ। बहलूल वो तफरी वाला बंदा है, मैं शर्त लगाता हूँ। खाना तो खाओ पूरा। मैं डाइट पर हूँ, मैंने सब्जी खा ली है। तुम्हारी प्लेट अभी भी फुल है। मैंने दोपहर में ज्यादा खा लिया था। आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट। एंजॉय करो। थैंक यू। बेलुल, ख्याल रखना। डोंट वरी। हर रात ये लोग बाहर जाते हैं। मैंने भी शाम को ज्यादा खा लिया था। मैं नीचे जाऊं? ओ डैडी प्लीज, मैं कैप्टन रज़ा के आने पे नीचे ही रहना चाहता हूँ। ऑल राइट, आ जाना। ये सब तुमको तफरी लग रहा है। बॉन एपेटीट। मजे करो। हम लोग लेट हो गए हैं। चमेली एक कुर्सी लाओ जल्दी से। बशीर, मेरी गाड़ी बाहर निकाल दी थी ना? ऑल राइट, हम चल सकते हैं। अच्छी लग रही हैं आप। क्या वो आ गया है? बस आने वाला है। क्या नसरीन ड्रेस चेंज करने गई है? कुछ ही देर में आ जाएगी। उस तक मेरी नई ख्वाहिशात पहुंचा देना। जी अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे नहीं पता, ये जहाँ ले जाए। गुड नाइट। आप सबको गुड नाइट। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? वेलकम। आज रात यहाँ मैं एक खास मकसद से आया हूँ। हमें पता है। अंदर आए। तो फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? आप अकेले नहीं है, पूरी फौज खड़ी आपके लिए। सब लोगों को मेरा सलाम। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। यहाँ अकेला यही एक्टर नहीं है। ठीक है, मैं इजाजत दीजिए। ऑल द बेस्ट। मेरे लिए प्लीज दुआ करना। हाँ। वेलकम। बहुत बहुत आखिरकार आप आ गए। खुशामदीद। शुक्रिया। वेलकम। शुक्रिया। क्या हो रहा है ब्रदर इन लॉ? ओ मेरे खुदा, तुम्हें क्या हो गया है? इतना उदास क्यों हो गए हो? ठीक हो जाओ। इसे सजा के किसी ऐसी जगह रखें कि फादर इन लॉ की नजर पड़े। मैं नहीं चाहता वो ये समझे कि मैं खाली हाथ आया हूं। मदमज़ाल के बगैर ये हमारी पहली रात है। अब शायद उनको कुछ आराम मिल जाए। वो भी सोच रही होंगी बच्चों के बारे में, घर के बारे में। हमारे बगैर उनकी भी ये पहली रात है। उन्होंने खुद किया ये फैसला। हाँ। सच बताएं, उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? मसलन? हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन शायद आपको लगता हो कि उनके जाने की वजह मैं हूँ। बीतर प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक उनको नहीं जान सकी। अच्छा। रात का नजारा बहुत खूबसूरत है। सही कहा। बॉस्फोरस कितना चमक रहा है। अकेला रहने का ख्याल अच्छा है, मगर मैं समझती हूँ ये एक लंबी जुदाई की मश्क है। ये ऐसा ही है कि आपने अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाया और फिर एकदम छोड़ दिया। मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। वो बड़े हो रहे हैं। जी, मगर उनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, खासकर निहाल को। यूनिवर्सिटी टेस्ट ने उस पर काफी असर किया है, मगर वो स्मार्ट गर्ल है, निकल जाएगी इंशाल्लाह। मैं डरती हूँ कि ज़िंदगी में उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई बड़ा दुख मिले, ना ही कोई मायूसी, ना ही कोई महरूमी उसकी ज़िंदगी का मुकद्दर बने। काश कि मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं उसे इन सब से महफूज रख पाती, मगर मेरे पास ये ताकत कहाँ है।
आप किस तरह के खतरात की बातें कर रही हैं? हो सकता है आपको पहले ही अंदाजा हो गया हो। निहाल बहलूल को चाहती है। पागल है उसके पीछे। ये हल्का क्यों हो गया है? मैं थोड़ा बढ़ा दूं? नहीं ठीक तो है। ठीक है फिर। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या लेट हो गए हैं? तुम्हें अंदाजा भी आज तुम कितना ज्यादा बोल रही हो। ये गुलाब इस लेडी के लिए है, इसके लिए ले लो, ये इसी की तरह खूबसूरत है। थैंक यू। तो एक और भी ले लीजिए ना। डांस के बाद मैं खरीद दूंगा ना। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम ले लो। ऑलराइट, एक दे देना। ये लीजिए। थैंक्स। खुदा आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों में कभी जुदाई ना आए, इंशाल्लाह। ओके थैंक्स। ये समझ रही है हम लोग लवर्स हैं। इडियट। ये तो खुदा का शुक्र है कि मुझ में गुस्सा है ना लालच। सादा आदमी हूँ, जो हूँ वही हूँ। जो मुझे जानते हैं आप उनसे दरियाफ्त कीजिए कि रजा कप्तान कैसा आदमी है। किसी एक ने भी बुरा साबित कर दिया तो मैं समझ छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है? जी हाँ, मुझे खुद पर इतना ही एतमाद है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ऑलराइट, हम समझ गए। क्या तुम्हारे वालिदैन या कोई बुजुर्ग हैं? मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मिस्टर अदनान, आइए आकर बातचीत का आगाज कीजिए, वक्त जाया हो रहा है। सुकून से बैठो, घबराओ मत, पहले उनको अपना डिनर मुकम्मल करने दो। वैसे इतनी देर में तो लोग एक पूरी भेड़ खा लेते हैं। ये लोग ऐसा क्या खा रहे हैं जो खत्म ही नहीं हुआ अभी तक? थोड़ी शर्म करो। माफ कीजिएगा। मैं देख लेता हूँ। मैं देखती हूँ। ओहो, सिविल। हेलो। हाय पीटर। जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की फिक्र है। मैं बार बार उसको फोन कर रही हूँ मगर वो जवाब नहीं दे रही। मम्मी बाहर गई हुई, हो सकता है बिजी हो। ऐसा कैसे? मैंने उसे सारा दिन फोन किया, उसने जवाब ही नहीं दिया। वो मुझे नजरअंदाज कर रही है। कम ऑन। वो ऐसा कर रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो नाराज हो जाती। तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, कहीं दोस्तों में गई होंगी। क्या मेरे अलावा भी उसके और कोई दोस्त हैं? आज रात हम गोले नाइट जा रहे हैं। मैंने गोले से बात की है लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। जब वो घर आएंगी तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी उन्हें। ठीक है, मैं कल खुद ही उससे पूछ लूंगी। ठीक है। जहमत की माफी चाहती हूँ, अदनान को सलाम कहना। कह दूंगी। गुड नाइट। ओह, ये औरत क्या कह रही थी? मम्मी का पूछ रही थी। मम्मी उनका फोन नहीं पिक कर रही। जाहिर है वो बात नहीं करना चाहती होंगी। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि कहाँ जा रही हैं? आखिर बात क्या है? कुछ खास बात नहीं है, मम्मी हमेशा से ही ऐसी है। तो तुमने बात की? वो ठीक है। फिर तो कोई मसला नहीं। आप लोग एंजॉय कीजिए। तुम ये सब ले जाओ और मिस्टर अदनान के लिए कॉफी ले आना। क्या दूल्हा आ गया? यस सर। मैं कॉफी गार्डन में पीऊंगा, नसरीन कॉफी बनाएगी मेरे लिए। जरूर। चलो आओ देखते हैं वो क्या कहता है। आप अकेले ही जाएं। ठीक है, मैं अपना फर्ज निभाकर वापस आता हूँ। क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगी मैम? नहीं।
आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। मम्मी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे डैडी आ गए। मिस्टर अदनान कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम सर, प्लीज बैठिए। तशरीफ रखिए कैप्टन रजा। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आप एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इस बात का भी शुक्रिया कि आपने हमें मुस्तरद नहीं किया। ऐसा भी नहीं, मैं कैसे मुस्तरद कर सकता था। तो मैं सीधे मतलब की बात पर आता हूँ। मैं नसरीन। आराम से मिस्टर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मार्केट में प्याज खरीदने आए हो। तौबा तौबा। मुझे घबराहट हो रही है। खुद को रिलैक्स करो, पहले इनकी खैरियत दरियाफ्त करो। हर बात के कहने का एक तरीक़ाकार होता है, समझे? माफी चाहता हूँ। नसरीन, मुझे कॉफी चाहिए। अभी लाई सर। जल्दी जाओ, तेज तेज तेज। ये तो बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्टर से मेरी मुलाकात जब भी हुई मैंने आपको सलाम भेजा। बहलूल ने बताया? वो मुझे बताता था, शुक्रिया। हम अभी दरवाजे पर मिले थे। अभी मिले थे? आपकी बेटी बड़ी हो गई है और काफी बदल भी गई है। शुक्रिया। हाँ ऐसा ही है। अरे अरे, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुमने अभी तक गुलाब क्यों पकड़ा हुआ है? पता नहीं, मैं कहीं रखना भूल गई। हेलो। हाय। हेलो, कैसी हो? हाँ हनी, तुम अच्छी लग रही हो। इमेज बदल लिया है तुमने। ओह थैंक्स। निहाल। सी यू। सी यू। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कहीं और चलते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं। पुरसुकून रहो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शर्म की बातें हमने इससे बिल्कुल बात नहीं की। जब हम एंगेज थे तब तो बात करती नहीं थी, अब क्या हो गया तुम्हें? फजूल बातें मत करो। मुझे कभी भी एलिफ से कोई मसला नहीं था। अगर तुम एलिफ से बचना चाहते हो तो हम कहीं और जा सकते हैं। चलो वहां चलते हैं, यहाँ से तो बेहतर ही होगा। जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तुम पहली बार मिली हो? हाँ। और ये पहला मौका है कि ये बाहर निकली है। ये बाहर निकलेगी तो उससे मिलेगी ही। बहलूल तो हमेशा हर जगह ही साथ होता है। तुम चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकती हो। नहीं शुक्रिया, वो अपनी कजिन के साथ है। इसका मतलब है कि वो किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा। आजकल ये अपनी कजिन के साथ ज्यादा अटैच है। ये लोग सगे कजिन नहीं हैं। सच में? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अक्सर उनको साथ देखा है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। मगर हम बहलूल को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो किसी लड़की के साथ लंबे अरसे तक रहे तो समझ लो कुछ है जरूर। एलिफ तुम्हारी मंगेतर रही है। इससे पहले तुम लोग दोस्त भी रह चुके हो, क्यों? और अभी सिर्फ तुमने इसे हेलो किया। ये अफसोस की बात है। सच बताओ, तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? पता नहीं तुम्हें क्यों इसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। नहीं बताओगे? अगली डकलिंग कहीं की। ब्रेकअप के बाद सब खत्म हो जाता है। हाँ, कम से कम मेरे लिए तो। अच्छा,
और लड़कियों से भी? कौन सी लड़कियां? वो जिसकी आज तुमने बोर्ड पर मेजबानी की। चेहरे का रंग क्यों बदल गया? नहीं तो। हाँ, तुम्हारा रंग सुर्ख हो गया है। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं कह तो रहा नहीं। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी? कोई नहीं है? कोई नहीं। और प्लीज मेरी जासूसी अब बंद कर दो तुम। ओके, फिर वो लड़की? उफ निहाल। अच्छा ये बताओ, अगर वो लड़की अभी यहाँ आ जाए तो, और एलिफ फड्डा खड़ा कर दे तो? अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो मैं झगड़ा शुरू कर दूंगा। फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सिप ले लो एक। हम जगह बदल लेते हैं, सिर्फ मत देखो। मैं नहीं देख रही। वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मत देखो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम देखो, ये लोग हर जगह इसी तरह होते हैं। हेलो, एंजॉय करो, लिव इट। मुझे लच्छेदार बातें करना नहीं आती हैं। मैं एक साफ गो आदमी हूँ। गुस्सा और लालच तो मुझ में है ही नहीं। मैं एक सादा आदमी हूँ, बस जो हूँ वो हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। रजा को खुदा न खासा को बुरा कहे तो मैं इस्तांबुल छोड़ दूंगा। इसने अपनी तकरीर याद कर ली है। सिर्फ एक बंदा बोल दे कि मैं बुरा हूँ जिसके तो नाम आप आप मेरे अपनी मुंह पर जिंदगी थूक कर सकते देते हैं। हैं। मुख्तसर ये मिस्टर अदनान, मैंने नसरीन को देखा और पसंद किया। अब अगर आप पसंद करें तो मैं इसे शादी करके इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहूंगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ नसरीन भी तुमसे शादी करना चाहती है। वेलकम मैम, प्लीज आइए बैठिए। तुम ठीक वक्त पर आई हो। प्लीज बैठें। हेलो कैप्टन रजा। हेलो मैडम, प्लीज बैठिए। क्या बात तय हो गई? नहीं ना। क्या कह रहा था मैं? आपने नसरीन से पूछा और उसने हाँ कर दी। ओके, अगर सुलेमान और शाइस्ता को कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। एतराज? कोई एतराज? मुझे नहीं पता। उसको सुकून लेने दें, कह दें एतराज नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अरे आपका बहुत शुक्रिया। अब तुम इनके हाथ को किस कर सकते हो। नहीं नहीं, ये मत करो प्लीज। बिल्कुल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अदनान। अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है। नामुमकिन बात। अरे आप मत घबराइए, मैं ये जानता हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और अपना करम करे। कम ऑन, मुझे गले लगाने दो। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन, हम सब के लिए। इश्क़ मोनो, इश्क़ मोनो, इश्क़ मोनो।